नमस्कार, लाइव छत्तीस के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। बिहार के कई जिलों में ओलावृष्टि से हुई क्षति। सीएम नीतीश ने सर्वेक्षण कर आकलन करने का दिया निर्देश। संजय जायसवाल का बड़ा आरोप, बोले पीएफआई के एजेंडे पर काम कर रही है नीतीश तेजस्वी की सरकार। ललन सिंह बोले Y+ और Z+ वाली सुरक्षा रेवड़ी की तरह बांट रही मोदी सरकार। सीमांचल में गरजे ओवैसी, बोले बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं नीतीश। आरजेडी ने दौलत के दम पर खरीदे हमारे विधायक। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश पर तंज, बोले खाली डिब्बा रह गई है जेडीयू। नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने किया सवाल, बोले सिर्फ वादा करेंगे या रोजगार भी देंगे। सुशील मोदी ने लालू परिवार से पूछे कई सवाल, बोले जमीन के बदले काम था लालू का नारा। एनआईए का मोस्ट वांटेड इरशाद अंसारी मोतिहारी से गिरफ्तार। पीएफआई का मुख्य सरगना याकूब का है करीबी। मुजफ्फरपुर में अपहृत डॉक्टर पुत्र को पुलिस ने किया बरामद, किराएदार ही निकला किडनैपर। अब खबरें विस्तार से। बिहार के कई जिलों में ओलावृष्टि से हुई क्षति। सीएम नीतीश ने सर्वेक्षण कर आकलन का दिया निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार के कई जिलों में ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति और गृह क्षति का सर्वेक्षण और आकलन कर लोगों को शीघ्र ही राहत पहुंचाने का निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग को और जिलाधिकारी को दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभावित जिलों में सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि विभाग के द्वारा ओलावृष्टि से हुई गृह क्षति एवं फसल क्षति का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के उपरांत सभी प्रभावित आपदा पीड़ितों को अविलंब अनुमान्य राहत दी जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार की सुबह एक बस पलटने से 4 बिहार निवासी लोगों की मौत हो गई थी, उस पर संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया है। संजय जायसवाल का बड़ा आरोप, पीएफआई के एजेंडे पर काम कर रही है नीतीश तेजस्वी की सरकार। बिहार में रमजान को लेकर मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस आने में 1 घंटे छूट मामले को लेकर बीजेपी ने नीतीश तेजस्वी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में अगस्त महीने में नई सरकार बनी, उसके बाद से ही बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की कवायद शुरू हो गई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पीएफआई का एजेंडा चला रहे हैं और बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं। वहीं संजय जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में रामनवमी आने वाली है, इसको लेकर हिंदू समाज से आने वाले लोग सुबह से ही तैयारी करते हैं। वो सुबह को ही पूजा करते हैं और शाम को भी पूजा करते हैं, तो उनको क्यों नहीं छुट्टी मिलेगी। ललन सिंह बोले Y+ और Z+ वाली सुरक्षा रेवड़ी की तरह बांट रही मोदी सरकार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को हाल के दिनों में मिली Z और Y+ सुरक्षा पर तंज कसा है। वहीं शनिवार को उन्होंने केंद्र सरकार इन दिनों Y+ और Z+ की सुरक्षा रेवड़ी की तरह बांट रही है, ऐसा कहा। नतीजा यह है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है जो फर्जी लोग हैं। ललन सिंह ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए लोगों को ऐसी सुरक्षा दे रही है। वहीं उन्होंने संजय जायसवाल के द्वारा रमजान को लेकर मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को छूट देने के मामले पर भी कहा कि पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग तो धार्मिक उन्माद फैला चाहते हैं, लेकिन बिहार में उनका मंसूबा काफी कामयाब नहीं होगा। सीमांचल में गरजे ओवैसी, बोले बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं नीतीश। आरजेडी ने दौलत के दम पर खरीदे हमारे विधायक। अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल पहुंचे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया के 22 जिले में सीएम नीतीश और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि AIMIM मुसलमानों की पार्टी है, तो वो मेरी बात सुन ले, उनके हैसियत कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं। उन्होंने आगे कहा कि तारीख जब लिखी जाएगी तब नीतीश कुमार का नाम बीजेपी को मजबूत करने में शुमार होगा। उन्होंने सीएम नीतीश को बीजेपी का बी टीम बताकर ये कहा है कि वो आरजेडी पर आरोप लगाते हुए इन्होंने पैसों के दम पर उन्होंने हमारी पार्टी के 4 विधायकों को खरीद लिया। वैसे ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि सीमांचल के लोगों के इंसाफ हमेशा करूंगा। जब तक सीमांचल के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके लिए हमेशा खड़ा रहूं। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश पर तंज, बोले खाली डिब्बा रह गई है जेडीयू। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान शनिवार को औरंगाबाद पहुंचे आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बचा क्या है जो हम अब उनसे हिस्सा लेंगे। जेडीयू खाली डिब्बा बनकर रह गई। नीतीश ने जेडीयू को राजद का बंधक बना दिया है, लेकिन बिहार को बंधक किसी भी हाल में नहीं बनने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता 2005 से पहले की स्थिति में नहीं जाना चाहती, इसलिए इसे बचाना है। कुशवाहा ने कहा कि जो राजनीतिक कमाई नीतीश कुमार ने की थी, उसे तेजस्वी यादव और राजद के हाथों सौंपकर पार्टी को बर्बाद किया गया है। जनता को संकट में डाल रहे हैं, ऐसा कोई कतई नहीं होने दिया जाएगा। नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने किया सवाल, बोले सिर्फ वादा करेंगे या रोजगार भी देंगे। शनिवार को पटना पहुंचे लोजपा के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रोजगार को लेकर सीएम नीतीश पर जमकर हमला किया। चिराग ने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार के 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की, कब देंगे, केवल बोलते ही रहेंगे क्या।
पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार को सिर्फ घोषणा ही करनी तो भगवान ही मालिक है। जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती। वह मांझी के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि राम का रहना या नहीं रहना एक आस्था का विषय है, किसी व्यक्ति की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। सुशील मोदी ने लालू परिवार से पूछे कई सवाल, बोले जमीन के बदले काम था लालू का नारा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से लालू परिवार पर बड़ा हमला किया है। शनिवार को मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद का नारा है, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हारा काम करूंगा। मोदी ने एके इन्फोसिस के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी से नई दिल्ली के जिस 4 मंजिला मकान में ईडी ने पूछताछ की थी, जिसकी कीमत 150 करोड़ होगी। यह आलीशान मकान एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड का है, रजिस्टर्ड कार्यालय। एके इन्फोसिस कंपनी पर लालू परिवार का एकाधिकार। एके का मतलब हुआ अमित कत्याल। राबड़ी दे सरकार के कार्यकाल के दौरान अमित कत्याल की कंपनी आइसबर्ग इंडस्ट्री ने बीटा में शराब की फैक्ट्री लगाई थी। फिर लालू परिवार इस कंपनी का मालिक हो गया। वर्तमान में इस कंपनी के 100% शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास। सुशील मोदी ने आगे कहा कि लालू परिवार से कुल 12 सवाल पूछे हैं और इसका जवाब भी मांगा है। एनआईए का मोस्ट इरशाद अंसारी मोतिहारी से गिरफ्तार। पीएफआई का मुख्य सरगना याकूब का है करीब। बिहार के पूर्वी चंपारण में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोतिहारी में एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड बने इरशाद अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। बिहार एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है। शनिवार को मेहसी थाना क्षेत्र में बिहार एटीएस और जिला पुलिस ने छापेमारी की है। हरपुर नाग स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इस हादसे से गुप्त जगह पर एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी एनआईए को लंबे समय से इसकी तलाश थी। इरशाद अंसारी पीएफआई के मुख्य सरगना याकूब उर्फ सुल्तान का बेहद खास और करीबी माना जाता है। मुजफ्फरपुर में अपहृत डॉक्टर पुत्र को पुलिस ने किया बरामद, किराएदार ही निकला किडनैपर। बिहार के मुजफ्फरपुर में शुक्रवार शाम को हुए जाने माने डॉक्टर के बेटे का अपहरण मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। कांटी से अपहृत डॉक्टर पुत्र को अपहरण की साजिश उसके ही किरदार ने रची थी। डॉक्टर फैमिली ने जिसे अपने घर में रहने की जगह दी, उसने ही खौफनाक कांड को अंजाम दे दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने महज कुछ घंटे में ही इस अपहरण केस का खुलासा करते हुए डॉक्टर के बेटे को आरा से सकुशल बरामद भी कर लिया। दिन भर बिहार में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।